केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने महादेव बैटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरोपी बनाया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें भूपेश बघेल 6वें आरोपी के रूप में नामित है। कुल 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल भी शामिल हैं। वहीं भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भूपेश बघेल ने कहा कि भारत सरकार के पास ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर कोई कानून ही नहीं है। आगे बघेल ने कहा कि एफआईआर में आईपीसी की धारा है और छत्तीसगढ़ में बने कानून का जिक्र है। हमारे बनाए गए कानून पर एफआईआर की है। महादेव सट्टा ऐप मोदी जी और भाजपा डबल इंजन की सरकार के इशारों पर चल रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिलों में सीएम विष्णुदेव साय ने जिला निर्माण समिति का गठन किया है। वहीं जिला निर्माण समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर नक्सल प्रभावित जिलों में हुआ है समिति का गठन। एक्स पर सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट कर लिखा, नक्सल प्रभावित सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में निर्माण कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्माण समिति के गठन की स्वीकृति दी गई है। देश के कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जो भी देश की जनता की, राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को उसको लूटने का काम करेगा या राज्य के जो नियम हैं उसके विपरीत अपने पद का या सत्ता का दुरुपयोग करके या पावर को दुरुपयोग करके कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ऐसे कृत्य करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। और ये स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई, और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। और इसको लेकर कांग्रेस के लोग भी बार बार सीबीआई जांच की मांग इस बार विधानसभा में कर रहे थे, और यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत जी ने सदन में भी कहा कि सीबीआई को काम दीजिए, खाली बैठे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। इस प्रकार का उनकी भी मंशा थी। तो इसमें तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि जांच हो रही है, तो जांच में सहयोग करना चाहिए। साच को आँच कैसा, अगर दोषी कोई नहीं है तो जबरदस्ती उसको तो कोई फंसाएगा नहीं, तथ्य आएंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभागीय संयुक्त स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के आगे शराब की बोतल और गंदगी का आलम फैला हुआ है। लगातार मेडिकल वेस्ट संभागीय संयुक्त स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के आसपास फेंका जा रहा है, जिसके चलते शराब की बोतलों का अंबार लग चुका है। इसके अलावा महारानी अस्पताल परिसर के पास भी गंदगी देखने को मिल रही है। मात्रा में मेडिकल वेस्ट और कचरा फेंका गया है। अभी जस्ट आपकी बाइट कंप्लीट होने के बाद मैं सीएमएचओ जगदलपुर से बात करूंगा। अगर उस प्रकार का कचरा फेंका जा रहा है तो निश्चित रूप से उसमें जो भी एजेंसी बायोमेडिकल वेस्ट को उसको निपटाने के लिए जो टेंडर होगा, काफ़ी मात्रा में नक्सल प्रभावित जिलों में डॉक्टरों को जहां सेवाएं दी जाती है, सेवा करने का काम होता है, लगता है वहां के अधिकारी और डॉक्टर सेवा ना करते हुए मज़े कर रहे हैं। और मज़े इस तरह से, देखिए यहां पर लगता है कि शराब का अड्डा बना रखा है। ये शराब का अड्डा, यहां पर दारू की बोतलें पड़ी है। यहां पर एक और तो संभागीय जो स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय है, दूसरी ओर जिला मलेरिया अधिकारी का कार्यालय है। ये जिला मलेरिया अधिकारी ये जिले में मलेरिया का निवारण करते हैं या फिर यहाँ पर मलेरिया फैलाने का काम, क्योंकि ये मेडिकल वेस्ट भी यहाँ पे पड़ा है, ये दारू की बोतलें पड़ी है। स्वच्छ भारत अभियान की जो सरकार एक और मुहिम चला रखी है, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर देखिए तो ये वॉशरूम अटे पड़े हैं गंदगी से कि अंदर जाए तो उल्टी हो जाए। स्थिति देखें हैं तो ये रहा, देखिए जेडी का कार्यालय है। जेडी से जब पूछा जाता है कि जेडी साहब इस मामले पे आप संज्ञान दीजिए, तो वो बोलते यहाँ के जिला सीएमएचओ या फिर यहाँ पे डीएमओ इस पे जानकारी देंगे। कहीं ना कहीं देखिए, ये देखिए दारू की बोतलें, ये देखने में काफ़ी है कि यहाँ पर सब यहाँ पे रसूख चलता है, यहाँ पे अधिकारियों की पार्टियाँ चलती है, सेवा का काम कम और दारू पीने का काम ज़्यादा हो रखा है। आखिरकार इस नक्सल प्रभावित इलाके में सरकार जो दुआएं देती है कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी जा रही है, वो केंद्र वहाँ पे विश्व में सबसे बेस्ट निकला है, ये बातें तो की जाती है, लेकिन धरातल पे अगर देखा जाता है तो दारू के
बोतलें ही मिलती है। अब इन अधिकारियों के ऊपर जांच कमेटियां बैठेगी या संज्ञान लिया जाएगा या ये यूं ही मज़े करेंगे बस्तर में, ये तो आने वाला समय तय करेगा। कैमरामैन विशाल सोनी के साथ आरव सिंह राजपुरोहित, सच बेधड़क, जगदलपुर, बस्तर। छत्तीसगढ़ में नौकरी से हटाई गई बीएड सहायक शिक्षकों की लड़ाई लगातार जारी है। बीएड सहायक शिक्षक धरना स्थल पर सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं। सरकार से समायोजन के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है। वहीं बीएड सहायक शिक्षकों ने मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मिलकर जल्द से जल्द समायोजन करने की मांग की है। तरफ जहां तूता धरना स्थल पर लगभग 3000 बीएड सहायक शिक्षक जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ बीएड सहायक शिक्षक लगातार नेता मंत्रियों के घर जाकर उनसे समायोजन की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कुछ सहायक शिक्षक श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने पहुंचे थे। आइए बात करते हैं सहायक शिक्षकों से, क्या प्रतिक्रिया मिली? सर आज हम लोग श्याम बिहारी जायसवाल जो मंत्री जी हैं उनसे मिलने में आए थे, क्योंकि हमको ये जानकारी मिली है कि 4 तारीख को जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है उनकी बैठक है। तो उस बैठक में मंत्री जी अपनी बातें मुख्य सचिव के माध्यम से रखें, उसके लिए हम लोग बात करने आए थे। हमको एक सकारात्मक पहल तो देखने को मिल रहा है, लेकिन सर अभी हम लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे क्योंकि कमेटी बनी हुई है। अब कमेटी कब निर्णय देगी उसको लेकर हम आश्वस्त नहीं हैं, इसीलिए बार बार नेताओं के घर अपन आ रहे हैं ताकि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी हो सके। जी बिल्कुल, यहाँ पास और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। मतलब क्या लग रहा है, क्या होगा आगे? सर जैसे मंत्री जी से मिले हम, तो उन्होंने तो पॉजिटिव ही हमको बताया है कि हाँ सभी जो है सरकार के सभी लोग संवेदनशील है आपके इस मैटर के लिए। लेकिन हम बस ये चाह रहे हैं कि जैसे 3.5 महीना हो चुका है, कमेटी बन चुका है, उसके बाद भी निर्णय नहीं हो रहा है, मीटिंग्स नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा सरकार लापरवाही छोड़ते हुए हमारे बारे में संजीदा होकर के सोचे और जल्दी से जल्दी कमेटी का निर्णय दे, क्योंकि इतने दिनों तक तूता धरना स्थल में बैठना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं उनके छोटे छोटे, कई लोगों को गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं, अभी फिर भी वहीं पर बैठे हुए हैं कि जब तक समायोजन नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, और विपक्ष के जो नेता हैं वो भी आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, आप लोगों से मिलने आ चुके हैं, तो इसे किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है समायोजन हो जाएगा? जी हमारे लिए तो समायोजन के लिए लगभग सभी चाहते हैं कि हमारा समायोजन हो, क्योंकि हम लोग जो है एक नियम के तहत आए थे, जिस प्रक्रिया से होकर के आना चाहिए था उस प्रक्रिया से गुजर के हम लोग सहायक शिक्षक बने हैं। और चीज़ बता दूं, ये आंदोलन जो है आपका वो जन आंदोलन बन चुका है, ना केवल सहायक शिक्षक और कई सारे संगठन आपके फेवर में आ चुके हैं। जी सभी चाहते हैं कि हमारा जो समायोजन है हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि हम लोग जो नियम से आए हैं वो क्या है, आने वाले भविष्य में जैसे कोई भी और पद आते हैं उनके लिए भी ये एक उदाहरण बन जाएगा कि 3000 लोगों को अगर निकाला जा सकता है कोर्ट के निर्णय के बाद, तो आने वाले समय में हमारा उदाहरण देकर के और किसी को भी निकाला जा सकता है जॉब से। तो ये तो होना चाहिए कि हमारा समायोजन हो जाए और आने वाले समय में ऐसी किसी को भी परिस्थिति में देखना ना पड़े। जी बिल्कुल, और ये जो समायोजन की जो लड़ाई है बीएड सहायक शिक्षकों की, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और समायोजन की मांग कर रहे हैं, लगातार जारी है। तूता धरना स्थल पर भी जारी है और अलग अलग नेता मंत्रियों के घर जाकर भी ये अपनी मांगों को रख रहे हैं।